नमस्कार बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th हिंदी लोक भारती पार्ट 6 गिरधर नागर का प्रश्न और उत्तर। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग स्वाध्याय में जो भी प्रश्न दिए गए इनके उत्तर देखेंगे। उसके बाद जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम अपठित गद्यांश और भाषा बिंदु देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहला प्रश्न है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। इसमें फर्स्ट वन है संचाल पूर्ण करो। क्या है? होली के समय आनंद निर्मित करने वाले घटक। तो कौन कौन से होते हैं? करताल, पाखावच, प्रेम पिचकारी और केसर। ठीक है, फिर यहाँ पे दूसरा प्रश्न प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। तो ये 4 बॉक्सेस में आप क्या लिखोगे? तो देखो पहले बॉक्स में लिखना गिरि को धारण करने वाले है ना। भगवान श्री कृष्ण की विशेषताएं कौन कौन सी हैं? तो गिरि को धारण करने वाले हैं, फिर गायों के वो पालक हैं, सिर पर मोर पंख का मुकुट पहनने वाले हैं और भक्तों को संसार रूपी सागर से पार उतारने वाले हैं। अगला प्रश्न इस अर्थ में आए शब्द लिखो। तो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ अर्थ दिए गए हैं, तो इन अर्थों के लिए कौन से शब्द ये जो ऊपर आपका ये जो लेसन है इसमें आए हैं? तो दासी के लिए कौन सा शब्द आया है? चेरी। चेरी मतलब क्या होता है? दासी। साजन मतलब पति। बार बार यानी बेर बेर, ठीक है, ऐसा आया है। और अंबर मतलब आकाश होता है। अगला है कन्हैया के नाम। तो नाम कौन कौन से हैं? गिरधर और गोपाल। अगला प्रश्न है कि दूसरे पद का सरल अर्थ लिखिए। तो ये आपका दूसरा पद है, इसका सरल अर्थ देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, हे हरि आपके बिना मेरा कौन है, अर्थात आपके सिवा मेरा कोई ठिकाना नहीं है, आप ही मेरा पालन करने वाले हैं और मैं आपकी दासी हूँ। मैं रात दिन हर समय आपका ही नाम जपती रहती हूँ, मैं बार बार आपको पुकारती हूँ क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है। आगे देखिएगा उपयोजित लेखन। इसमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित शब्दों के आधार पर कहानी लेखन कीजिए तथा उचित शीर्षक दीजिए। देखिए यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, तो इनके आधार पर आपको कहानी लिखना है, ठीक है, और फिर उसका शीर्षक भी देना है। तो देखो यहाँ पे शब्द कौन कौन से हैं? अलमारी, गिलहरी, चावल के पापड़, छोटा बच्चा। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर एक कहानी लिखी हुई है जीव दया नाम की। ठीक है, इसका नाम क्या है? जीव दया। तो चलिए मैं आपको पढ़ करके बताती हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया है? देखो एक गांव में एक छोटा बच्चा रहता था, उसका नाम क्या था? चिंटू। एक दिन चिंटू अपने घर के बाहर खेल रहा था। उसने देखा कि सामने एक पेड़ के नीचे 2-3 कौवे किसी चीज पर चोंच मार रहे हैं और वहां से हल्की हल्की चींची की आवाज आ रही है। चिंटू दौड़कर वहां पहुंचा और उसने उन कौवों को वहां से उड़ाया। उसने देखा कि एक छोटी सी गिलहरी वहां ची ची कर रही थी, उसका शरीर कौवों की चोट से घायल हो गया था। चिंटू ने अपनी जेब से रुमाल निकाला और डरे बिना धीरे से गिलहरी को उठा लिया। उसने घर के अंदर लाकर उसे पानी पिलाया, उसके घावों को साफ करके उन पर सोफ्रामाइसिन लगाई। सोफ्रामाइसिन क्या होता है? एक तरीके का मलहम होता है, घाव लगने पे लगाया जाता है, ठीक है, और उसे मेज पर बैठा दिया। गिलहरी कुछ देर बाद धीरे धीरे मेज पर घूमने लगी। मेज पर एक प्लेट में चावल के पापड़ रखे थे। गिलहरी ने एक पापड़ उठाया और अपने अगले दोनों पंजों से पकड़कर धीरे धीरे उसे खाने लगी। चिंटू को बहुत अच्छा लगा। उसने माँ से पूछा कि जब तक गिलहरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाती क्या मैं उसे अपने पास रख सकता हूँ? अभी अगर वह जाएगी तो कौवे उसे अपना आहार बना लेंगे। माँ को चिंटू की ऐसी सोच पर गर्व हुआ और उन्होंने खुशी खुशी उसकी बात मान ली। चिंटू ने अपनी किताबों की खुली अलमारी के एक खाने में एक तौलिया बिछाकर गिलहरी को बिठा दिया। उसके पास चावल के कुछ पापड़ तथा अमरूद के कुछ टुकड़े रख दिए। 3-4 दिन बाद जब गिलहरी अच्छी तरह दौड़ने लगी तो चिंटू ने उसे बाहर पेड़ पर छोड़ दिया। तो इस कहानी से हमको सीख क्या मिली कि हमें पशु पक्षियों के प्रति दया भाव रखना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हमने ये जो कहानी देखी इसका नाम क्या था? जीव दया। आप लोग भी इसी कहानी को लिख सकते हो या फिर इन शब्दों के आधार पे अगर आपको दूसरे और कोई कहानी आती है तो आप उसको भी लिख सकते हो। तो इस वीडियो में हमने ये पूरा स्वाध्याय कंप्लीट कर लिया है। अब आगे क्या है? अपठित गद्यांश है और भाषा बिंदु है, तो इसके उत्तर मैं आप लोग को अगले वीडियो में दूंगी। ठीक है, समझ में आया ना? देखो जैसे ये आपका जो स्वाध्याय है इसका उत्तर तो मैंने दे दिया है। स्वाध्याय पूरा ये खत्म हो चुका है। बचा क्या है? अपठित गद्यांश बचा और भाषा बिंदु। तो अपठित गद्यांश और भाषा बिंदु हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।